हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा। विपक्ष के हाथ ऐसे कौन से सबूत लग गए हैं? क्या वोटों की काउंटिंग दोबारा होगी हरियाणा में? क्या चुनाव का रिजल्ट पलट जाएगा हरियाणा में? कोर्ट में केस चल रहा है कुछ सीटों का और बेहद अहम दलीलें दी जा रही है। बार बार सवाल उठ रही है चुनावी नतीजों पर। कहीं रिकाउंटिंग की मांग है तो कहीं गंभीर आरोपों के साथ याचिका लगाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। अब एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ऐसा कौन सा सबूत है कांग्रेस के पास? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि जल्द ही हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा होगा। हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में भी वोट चोरी का खुलासा जल्द ही तथ्यों और सबूतों के साथ किया जाएगा और लोगों को भी अपने संवैधानिक और मत अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने की जरूरत है। दरअसल सोनीपत के गोहाना में आयोजित कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने ये आरोप जड़े हैं। उन्होंने एसआईआर का हवाला देते हुए बीजेपी पर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसआईआर की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि कैसे कर्नाटक में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोटों में बड़े स्तर पर हेरफेर किया है। बहुत भारी हेरफेर हुआ है और गलत तरीकों से सरकार बनाई है। दरअसल विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर। पहले ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ा ही गया, लेकिन अब वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। राहुल गांधी तो वोट चोरी पर अपनी तरफ से फुल प्रेजेंटेशन तक दे चुके हैं और वो लगातार हरियाणा में भी वोट चोरी का आरोप जड़ रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर चुकी है। अभी हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सीधी चुनौती दी चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा है कि मैं सबूत दूंगा कि कैसे एक ही घर में 400 वोट बनाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने से पहले चुनाव आयोग खुद एफिडेविट देकर बताएं कि उनके वोटर लिस्ट सही है। उसके बाद मैं सबूत दूंगा कि कैसे एक ही घर में 400 वोट बनाए गए हैं। उनके सवाल उठाने से राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया एक में कितनी वोटों का वो हुआ। वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा को वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने की डुप्लीकेट वोट है। तो होगा ना, जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, बोलो तो एफिडेविट तो दें। अब ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है, फिर मैं दूंगा सबूत। अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को और रात को 11:45-12 बजे तक परसेंटेज कुछ कही, फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं 1% से लेके 7% वोट पड़ गई। तो कांग्रेस के हाथ ऐसा क्या लग गया है जो वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो सबूत देने को तैयार हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन कम रहा है। ऐसी 10 सीटें हैं करीब जहां पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है और हार का मार्जिन 5000 वोटों से कम रहा है, जो मैं आपको विस्तार से पहले भी बता चुका हूं। ऐसी सीटों में उचाना भी है, डबवाली भी है, दादरी सीट भी है, असंध है, होडल सीट है जहां उदय भान खुद चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2595 वोटों से वो हार गए। महेंद्रगढ़ सीट है, रानिया है, एक सफीदो भी है, घरौंडा है, राय विधानसभा सीट है। तो ऐसी कई सीटें हैं। इतना ही नहीं, इनमें से एक सीट तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस सिर्फ 32 वोट से हारी। सबसे छोटी हार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इसी सीट पर हुई थी, उचाना विधानसभा सीट, जहां भूपेंद्र हुड्डा के भतीजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। लेकिन फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है इस सीट पर रिकाउंटिंग को लेकर। ब्रजेंद्र सिंह ने याचिका दायर की हुई है और यह याचिका सबसे मजबूत साबित हो सकती है। वैसे तो कुछ और सीटें भी हैं जिनका केस कोर्ट में है। एक सीट अटेली भी है जहां से राव इंद्रजीत की बेटी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव जो जीती हैं इस सीट से, हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन उनकी जीत के खिलाफ भी दूसरे स्थान पर रहने वाले बीएसपी एनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर ने याचिका लगा रखी है, जो 3085 वोटों से हार गए। याचिका में कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। अभी इस केस की अगली सुनवाई भी 30 सितंबर को है। यानी कुछ सीटों पर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इसी बीच
वोट चोरी के आरोप लगातार गूंज रहे हैं हरियाणा में। सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है वोट चोरी के मुद्दे पर। अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी दावा कर दिया है कि हरियाणा में जल्द ही तथ्यों के साथ वोट चोरी का खुलासा किया जाएगा। तो क्या वाकई कांग्रेस कुछ ऐसा खुलासा करने वाली है जो वोट चोरी को साबित कर सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग इन वोट चोरी जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। लेकिन विपक्ष लगातार न सिर्फ आरोप जड़ रहा है बल्कि अब तो सबूत देने की बातें हो रही है। सबूत देने की बात कह रही है कांग्रेस। तो क्या वाकई कोई खुलासा होने वाला है? और अगर खुलासा कांग्रेस को करना है तो कब करेंगे? दावे तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन खुलासा कब करेंगे? कोई तारीख तो अभी तक बताई नहीं जा रही। तो क्या विपक्ष के आरोपों में कुछ दम आपको दिखता है या फिर कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने तक ही सीमित रह जाएगी? खैर, आपके लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जरूर बताइए, अपनी राय आप जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में वाकई वोट चोरी हुए हैं या कांग्रेस अपनी हार को हजम नहीं कर पा रही? नमस्कार।